अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है बख्तावर महमूद और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान पर तकरीबन 50 साल हुक्मरानी की। ये 50 साल हुक्मरानी की दास्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू की जाए तो एक दिन भुट्टो ने अचानक ये ऐलान किया कि जितने भी सरमाएदार पाकिस्तान में कारखाने और फैक्ट्रियाँ लगाए हुए हैं, इनकी मिलें, फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रियाँ आज से हुकूमत की मिल्कियत होंगे। ये खबर पाकिस्तानी सरमायादारों पर बिजली बनकर गिरी और वो सरमायादार जिन्होंने पुश दर पुश मेहनत और लगन से कारोबार जमाए हुए थे, वो भुट्टो के एक हुक्म से इनसे छीन लिए गए। वो दिन और आज का दिन, कोई बड़ा सरमायादार पाकिस्तान में हेवी सरमायाकारी करने से घबराता है कि न जाने कब हुकूमत एक कानून पास करके इनसे सब कुछ छीन लेगी। इसके बाद बेनज़ीर का दौर आया तो बेनज़ीर ने बिजली की कमी पूरा करने के लिए तेल से बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से शर्मनाक मुआहदे किए। ठट्टा में पाकिस्तान के एक 1320 मेगावाट के पावर प्लांट के काम का आगाज कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए डैम बनाए जाते, क्योंकि ज़रा चंद लम्हों को खुद सोचिए आप, एक वो बिजली जो कि डैम के पानी को इस्तेमाल कर कर बनती है और तकरीबन ₹1 फ़ी यूनिट पड़ती है, तो दूसरी तरफ वो बिजली जो कि महंगे तेल से बनती है और 25 से 30 रुपए फ़ी यूनिट तक पड़ती है। तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने ₹1 वाली बिजली को छोड़कर 30 रुपए फ़ी यूनिट वाली बिजली बनाने वाली कंपनियों से मुआहदे क्यों कर लिए? पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, उसको छोड़ के हमने ये महंगे महंगे इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर ये पावर स्टेशन बनाने शुरू किए। अब पाकिस्तान में मौजूद बड़े सरमायादार को तो मौसूफ जिंदा भुट्टो पहले ही पाकिस्तान से भगा चुके थे और रही सही कसर मोहतरमा के महंगे बिजली बनाने वाले मुआहदों ने निकाल दी। अब सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान में मौजूद बड़े सरमायादारों ने अपनी फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान से शिफ्ट करना शुरू कर दी। करोड़ों रुपए के प्लांट हैं, ये तो लोया हो गए, तो क्यों नहीं हम इसको किसी ज्वाइंट वेंचर में किसी मुल्क के बाहर ले जाएं। तो सबसे पहले ख्याल आया बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश को टैरिफ कंसेशंस हासिल थे, तो हमारे कुछ लोग बांग्लादेश गए। और बकाया जो फैक्ट्रियाँ रह गई थी वो इसलिए बंद हो गई क्योंकि महंगी बिजली होने की वजह से इनकी पैदावारी लागत इतनी बढ़ गई कि वो जितनी भी कोशिश कर लेते मार्केट का मुकाबला कर ही नहीं पाते। लिहाजा ऐसे हालात में जब इंडस्ट्रियाँ बंद हुई तो लाखों इंजीनियर्स भी बेरोजगार हो गए। जाहिर है मुल्क में फैक्ट्री नहीं थी तो सरमाया भी नहीं था, सरमाया नहीं था तो मुल्की खजाना भी खाली था। ऐसे हालात में जब नून लीग की हुकूमत आती है तो बजाय कि मुल्की बरामदात को बढ़ाया जाता, नए डैम बनाए जाते, पानी से सस्ती बिजली बनती, तो सरमायादार सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान आते। मगर ये काम ज़रा मुश्किल था, लिहाजा नून लीग ने ये सब करने के बजाय आलमी बैंकों से भारी कर्जा लेना शुरू कर दिया। इन कर्जों में भारी करप्शन की जाती, कुछ रकम बड़े प्रोजेक्ट्स पर उड़ा दी जाती और बाकी मानदा रकम से गवर्नमेंट की मशीनरी को चालू रखा जाता। ये कुछ ऐसा ही था कि जैसे किसी घर की कोई आमदन ना हो लेकिन घर के बड़े बैंकों से कर्जा लेकर अयाशियाँ करते रहे। नून लीग भी आलमी बैंकों से कर्जे लेकर यही अयाशियाँ करती रही। मुल्क पर कर्जा बढ़ता रहा, ज़हीन लोग पाकिस्तान छोड़ते रहे और सरमायाकार अपनी फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रियाँ बैरून मुल्क शिफ्ट करते रहे। ऐसे कटे फटे हालात में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान के पास दो ऑप्शंस थे। या तो इमरान खान भी IMF से भारी कर्जा लेता, कर्जे पर मुल्क चलाता, अवाम इमरान की वाह वाह करती और इस तरह इमरान खान गहरी खाई की तरफ जाते पाकिस्तान को बर्बाद होने देते। इमरान खान ने कर्जा लिया तो सिर्फ पुराना कर्जा उतारने के लिए। इमरान खान ने कौम को टैक्स देने पर मजबूर किया, क्योंकि गैरों से भीख मांगने से तो बेहतर ही था कि अपनी कौम से टैक्स मांगा जाता। सरमायाकारों को सस्ती बिजली देनी शुरू की, इनको पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर आमादा किया। हमारी अब पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले, पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। गवर्नमेंट का काम इसको फैसिलिटेट करना है, इनके लिए आसानियां पैदा करना है। सारा वक्त अब हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है कि कैसे हम अपने बिजनेस कम्युनिटी, अपने सरमायाकारों के लिए आसानी करें ताकि वो सरमायाकारी करें, ताकि हम रोजगार बढ़ाएं और ताकि हम
गुर्बत कम करें। भाषा डैम समेत एनर्जी सेक्टर के बेशुमार प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करवाया। कोरोना वबा की सूरत में ऐसा सिस्टम बनाया कि पूरी दुनिया तारीफ करने पर मजबूर हुई। कोरोना का जो ये पिछले 6 महीने गुजरे हैं, सारी दुनिया के ऊपर एक मुश्किल तरीन वक्त से दुनिया गुजरी है। बाकी मुल्कों में जो हो रहा है, जो हिंदुस्तान में हो रहा है इस वक्त, हिंदुस्तान में गुर्बत बड़ी तेजी से ऊपर गई है। इस मुश्किल वक्त में हमने जो फैसले किए उससे हमने अपने गरीब लोगों को भी बचा लिया और हमने अपनी इंडस्ट्री को बचा लिया। और अब पाकिस्तान जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए हुए कर्जों के चुंगल से निकलता महसूस हो रहा है, तो ये सब चोर, लुटेरे, डाकू जिन्होंने पिछले 50 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की, आज इमरान खान से इसके पिछले 3 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। ऐसे बेशर्म लोगों को एक ही जवाब है कि तुम जितने मर्जी जलसे कर लो, जो तुमने पाकिस्तान को लूटा है इसका हिसाब तुम्हारी हड्डियां निचोड़ कर लिया जाएगा।